हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, इसमें मैंने आपके 2024 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट्स को शामिल किया हुआ है जो दोस्तों आपके यूकेपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी का पैटर्न रहता है, अधिक से अधिक दोस्तों करंट के क्वेश्चन हमें उनके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड एसआई की परीक्षा संपन्न कराई जानी है, जिसमें दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आप लोगों को हिंदी प्रैक्टिस सेट, जीएस प्रैक्टिस सेट और दोस्तों उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड करवाए हुए हैं। आप लोग दोस्तों मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उन सभी वीडियोस को वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के भी उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? अब दोस्तों, यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इस पर दोस्तों इंडिया की रैंक क्या रही है आप लोगों ने यहाँ बताना है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 126वीं रैंक दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत की रही है। दोस्तों, कुल 146 देशों में से भारत की रैंक है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, प्रश्न बनता है कि जो विश्व खुशहाली सूचकांक है, किन आयामों द्वारा यहाँ देशों को रैंक किया जाता है, ठीक है, किन 6 आधारों के द्वारा दोस्तों इनको रैंक किया जाता है? तो दोस्तों, मूलतः 6 आधार आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता और दोस्तों स्वस्थ जीवन। ठीक है, इन 6 आधारों पर क्या होता है, विश्व खुशहाली सूचकांक में देशों को रैंक किया जाता है। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है? तो दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों लगातार 7वीं बार फिनलैंड इसमें टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? अब दोस्तों, भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है आप लोगों ने बताना है। आप सभी ने दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो दोस्तों अभी हाल के कुछ पेपरों में भी हमें ऑपरेशन जो इंडिया के द्वारा चलाए गए हैं उनसे दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, चाहे दोस्तों ऑपरेशन अजय हो, चाहे दोस्तों ऑपरेशन गंगा हो, उनसे दोस्तों हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों, आपने किसी भी ऑपरेशन को मिस नहीं करना है, क्या पता दोस्तों कौन सा ऑपरेशन आपके एग्जाम में बन जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि हैती से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन इंद्रावती दोस्तों भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रारंभ किया है। दोस्तों, ये जो हैती है ये कैरिबियन द्वीप समूह की, कैरिबियन एक प्रकार की कंट्री है, ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। और ऑपरेशन इंद्रावती यहाँ से शुरू किया भारत ने। यहाँ पर दोस्तों अंदर गैंग वॉर यानी कि गृह युद्ध टाइप का यहाँ पे चल रहा है, जहाँ से दोस्तों हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो दिया जाएगा? दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले भी दोस्तों पीएम मोदी जी को जो भी हमारे अवार्ड दिए गए थे, चाहे वो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान था, तो दोस्तों उन सभी से भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बताना है इस बार कि पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो दिया जाएगा? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भूटान के द्वारा दोस्तों भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो पीएम मोदी जी को दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हाल ही में किस टीम द्वारा बनाया गया है? अब दोस्तों, आईपीएल आजकल हमारे चल रहे हैं और इस समय पर दोस्तों अभी रिकॉर्ड टूट गया है आरसीबी का। पहले दोस्तों आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर आरसीबी के नाम था और अभी दोस्तों एसआरएच यानी कि दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है। सबसे ज़्यादा सिक्सेस दोस्तों इस आईपीएल मैच में लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा रन दोस्तों इस आईपीएल मैच में बने हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर एसआरएच के द्वारा सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एबल पुरस्कार 2024 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? अब दोस्तों, सबसे पहले आपने ये जानना जरूरी है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और दोस्तों इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों ने बताना है कि इस पुरस्कार से निम्न में से किसे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशेल टेलाग्रैंड को दोस्तों अभी वर्ष 2024 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पुष्पक नामक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का
सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? अब दोस्तों पुष्पक नामक एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का किसने अभी दोस्तों हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा दोस्तों पुष्पक नामक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब दोस्तों ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी कि दोस्तों एक बार अंतरिक्ष में जाने के बाद इसको हम फिर से इस्तेमाल में कर सकते हैं। ठीक है, आपने दोस्तों इसका नाम भी ध्यान में रखना है कि इसरो द्वारा कौन सा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अभी हाल ही में उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में बन सकता है। और दोस्तों किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। बाकी दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी। आप लोगों ने बताना दोस्तों मुझे अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न हमारा, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात ध्यान में रखनी है कि इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका बीजिंग चीन में है और इसमें दोस्तों कुल सदस्य संख्या 9 है, जिसमें भारत भी शामिल है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा शहर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? अब देखिए दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, एक लिस्ट जारी करी गई थी जिसके हिसाब से एशिया की अरबपतियों की राजधानी दोस्तों मुंबई बन गया है। इससे पहले दोस्तों बीजिंग जो है चीन का, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों 91 अरबपति के साथ वह एशिया की अरबपतियों की राजधानी कहलाता था। मगर दोस्तों इसको क्रॉस करके मुंबई जो है 92 अरबपतियों के साथ एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? दोस्तों इन तीन कंट्रीज के बीच में भी हाल ही में युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। आपने बताना है कौन सा युद्धाभ्यास इन तीनों के मध्य आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMT ट्रिलेट दोस्तों भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के मध्य यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। देखिए दोस्तों युद्धाभ्यासों से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। आपने दोस्तों किसी भी युद्धाभ्यास को मिस नहीं करना है, आपसे दोस्तों इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर क्षेत्र कौन सा है? अब देखिए दोस्तों एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी 2023 के अनुसार और इसके हिसाब से दोस्तों विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर बेगूसराय है। बिहार का दोस्तों बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर रहा। दोस्तों एक प्रश्न तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इसी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो अब दोस्तों दिल्ली जो हमारी राजधानी है वह विश्व की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है, ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो दोस्तों आपने इसको भी ध्यान में रखना है। दोस्तों इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में इंडिया दोस्तों तीसरी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है, ठीक है, तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है दोस्तों हमारा इंडिया इसके इस रिपोर्ट के अनुसार। पहले नंबर पर दोस्तों बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के 19वें ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है और इसमें दोस्तों भारत के 19वें ध्वजवाहक के रूप में दोस्तों शरद कमल जी को चुना गया है, जो कि दोस्तों एक अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, और दोस्तों 2 बार के क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स विजेता और खेल रत्न पुरस्कार विजेता भी हैं। तो आपने इनको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें दोस्तों बॉक्सिंग की दिग्गज खिलाड़ी मैरी कॉम और पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने दोस्तों संयुक्त रूप से टोक्यो 2020 में बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, लामितीय सैन्य अभ्यास भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? अब देखिए दोस्तों लामितीय सैन्य अभ्यास जो है यह 18 मार्च से 27 मार्च तक दोस्तों सेशल्स व भारत के मध्य आयोजित किया गया है और सेशल्स में ही दोस्तों इसका आयोजन भी हुआ है। अब देखिए दोस्तों ये जो सेशल्स देश है, जब आप अफ्रीकी कॉन्टिनेंट देखते हैं, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के दोस्तों ईस्टर्न साइड में पूर्वी भाग में दोस्तों यहाँ आपको सेशल्स देश देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पर ही दोस्तों लामितीय सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और सेशल्स देश के बीच में किया गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? अब देखिए दोस्तों मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है हाल ही में क्रिस्टीना पिजकोवा ने, जो कि दोस्तों चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। यह दोस्तों मिस वर्ल्ड 2023 का 71वां संस्करण था। आपने इसको ध्यान में रखना है और दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन स्थल जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में था, ठीक है, भारत में दोस्तों इसका आयोजन हो रखा है। तो इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि भारत में कुल कितनी मिस वर्ल्ड विजेता रह चुकी हैं? तो दोस्तों अभी तक कुल 6 मिस वर्ल्ड भारत की बन चुकी हैं। दोस्तों सबसे पहले कौन बनी थी? तो रीता फारिया दोस्तों सबसे पहले बनी थी 1966 में। इसके बाद दोस्तों ऐश्वर्या राय, डायना हिडन, युक्ता मुखी,
प्रियंका चोपड़ा, और अंतिम दोस्तों 2017 में मानुषी छिल्लर ने इस खिताब को जीता था। और अभी दोस्तों मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा हथियार को इंपोर्ट करने वाला देश ऐसा कौन सा बन रखा है? तो दोस्तों अभी सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी कर रखी है। सिप्री क्या है दोस्तों? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी करी गई है। और इसके आधार पर दोस्तों भारत जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने इसको ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर पर दोस्तों इसमें सऊदी अरब है, और थर्ड नंबर पर इसमें कतर रहा है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हथियार में की गई आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है, ठीक है दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति यानी हथियारों की सप्लाई करने वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों यूएसए, ठीक है, इसी रिपोर्ट के अनुसार यूएसए सबसे ज़्यादा हथियारों की सप्लाई करने वाला देश है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि दोस्तों नेशनल जो हमारा शेड्यूल कास्ट है, इसके अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, किशोर मकवाना दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि इस कमीशन की स्थापना कब हुई थी, इस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका गठन वर्ष 2004 में किया गया था, और आर्टिकल दोस्तों 338 में इसकी चर्चा करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में भारत की सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है? अब देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो दोस्तों टावर है, भारत का सबसे ऊंचा दोस्तों जो ये मौसम टावर है, यह 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस कर सकेगा। और दोस्तों हमें 2 से 3 घंटे पहले सूचना प्राप्त हो जाएगी कि हमारे यहाँ पर बारिश होने वाली है। अगला प्रश्न हमारा, 18वें लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि 18वें लोकसभा के चुनाव है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो कितने चरणों में यानी कि कितने फेज में आयोजित किए जा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो यह दोस्तों कुल 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो पहला चरण है वह 19 अप्रैल से प्रारंभ होगा, और दोस्तों इसका अंतिम चरण 1 जून को खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7 चरणों में दोस्तों कुल आयोजन इसका होना है, और 4 जून को दोस्तों वोटों की गिनती होगी। तो आपने दोस्तों इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। और बाकी दोस्तों आप लोगों ने जो अभी चुनाव आयोग है, या फिर दोस्तों जो भी आपके चुनाव से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको देख करके जाना है। चुनावी वर्ष है दोस्तों, तो आपको दोस्तों आपकी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का जो खिताब है यह मुंबई के द्वारा जीता गया है, और मुंबई दोस्तों रणजी ट्रॉफी जीतने वाली सबसे ज़्यादा बार की टीम बनी। तो दोस्तों ये 42वीं बार इन्होंने इस ट्रॉफी को जीता है, और ऐसा करने वाली दोस्तों यह पहली टीम बनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम मुंबई है। विदर्भ को हरा करके दोस्तों इन्होंने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया है? अब देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट कौन सा हो गया है अभी? तो दोस्तों स्टारशिप हो गया है, और यह लॉन्च किया गया है दोस्तों स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है, इनके द्वारा दोस्तों स्टारशिप का पहले भी 2 बार परीक्षण किया जा चुका है, दोनों ही बार दोस्तों यहाँ फेल हुआ है, और दोस्तों तीसरी बार इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो रॉकेट है अगर यह कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं करंट की क्लास में इससे अवगत करा दूंगा। बाकी दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि इनकी ही जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसके द्वारा ही मीथेन सेट को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में इसके बनने के भी पूरे चांस हैं। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका नाम ध्यान में रखेंगे आप लोग कि दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है। तो डेविन दोस्तों ये दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इसको दोस्तों कॉग्निशन कंपनी के द्वारा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसए की कंपनी है दोस्तों कॉग्निशन, और इसके द्वारा दोस्तों दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों आपने इसको भी ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आपका ओपन एआई से क्वेश्चन बना था, गूगल का जो है दोस्तों जेमिनी, उससे भी दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रखा है, ठीक है। चैट जीपीटी दोस्तों ओपन एआई का था, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल चुका है। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, आपको दोस्तों ये प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं दोस्तों आप लोगों को उसको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों की किसी प्रकार की कोई राय है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों ने दोस्तों अगर इन प्रश्नों में से आपको जो भी प्रश्न आए हों, आप लोग मुझे अपने दोस्तों स्कोर भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूँ। धन्यवाद।